घर के औरतों के साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं, घर के लड़की कर रहा है, हमें घर के लड़की मोबाइल आप तोड़ दिए। एकदम बर्बाद हो चुका, हम कहाँ पे जाएं, हम एकदम परेशान हो गए। ये जान भी देना हम लोगों को कहीं से कोई न्याय नहीं मिला, कहीं भी हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा अब सुसाइड के सिवा। कहते हैं खाकी वर्दी अपने ईमान और अपने फर्ज के लिए ही जानी जाती है और हमारे समाज में ऐसे कई पुलिस अफसर हैं जो खाकी वर्दी का पूरा सम्मान करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी पुलिस अफसर हैं जो इस वर्दी की इज्जत तक नहीं करते। मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आया है, जहां जिले में तैनात एसआई दीपक सिंह ने खाकी को शर्मसार किया है। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि दरोगा द्वारा उनकी लड़की को न सिर्फ प्रताड़ित किया गया बल्कि अश्लील मैसेज भी भेजे गए। वहीं पीड़िता ने न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या की धमकी तक दे डाली है। लेकिन जैसे ही इस पीड़िता का दर्द यूपी सरकार तक पहुंचा तो तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा का तबादला कर दिया गया। साथ ही योगी सरकार के निर्देश पर बस्ती कोतवाली के इंस्पेक्टर रामलाल यादव और दरोगा दीपक सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। जो आरोपित सब इंस्पेक्टर है उनको और जो इंस्पेक्टर है कोतवाली के उनको निलंबित किया गया कि इनिशियली जो चीज़ें हैं वो प्रमाणित आ रही थी कि महिला से संपर्क किया गया था चौकी इंचार्ज से, और तत्पश्चात कुछ कार्रवाइयाँ ऐसी हुई थी जिन पे त्वरित कार्रवाई कोतवाली लेवल से भी होनी चाहिए, जो नहीं होना पाया गया था तो वो कार्रवाई कर दी गई है। सदर कोतवाली के पोखर भिटवा गांव की रहने वाली काजल सिंह ने एसआई दीपक पर जबरन फोन करने और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के आरोप लगाए हैं। वैसे मामला तो लॉकडाउन के समय यानी 31 मार्च 2020 का है, मगर एक साल के भीतर एसआई दीपक सिंह ने लड़की के परिवार के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज करा दिए। जब मामला राज्य महिला आयोग पहुंचा तब जाकर फिर से जांच शुरू हुई, जिस पर एएसपी हेमराज मीणा ने दरोगा पर लगे आरोपों को पूरी तरीके से गलत बताया। आवेदिका काजल सिंह है, इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि इसमें जो एसआई जो दीपक सिंह है इनके द्वारा इनसे अनावश्यक रूप से फ़ोन पर वार्ता करने के लिए दबाव बनाया गया और बाद में उन्होंने अपना जो मोबाइल है वो इनका नंबर है उसको ब्लॉक कर दिया गया था। जो आवेदिका के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कोई इस तरह की सच्चाई सामने नहीं आई थी कि एसआई दीपक सिंह ने उनके साथ में किसी प्रकार का कोई मिसबिहेव करने का या कोई अतिरिक्त लाभ लेने का प्रयास किया। लेकिन अभी जो आरोप लगाए गए हैं और ये जो मुकदमों के जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनके विरुद्ध जो 7 मुकदमे हैं वो एसआई दीपक सिंह ने लिखाए थे, इसमें भी जो गांव के जो लोग हैं वहाँ के और इनके पूर्व से भूमि विवाद के मामले प्रचलित रहे हैं। आपको बता दें, पीड़िता ने दरोगा पर आरोप लगाया है कि लॉकडाउन के समय वो अपनी दवा लेने के लिए घर से निकली थी, जहां एसआई ने उसे रोक लिया और गाड़ी के कागज चेक किए। इसके बाद घंटों तक एसआई ने लड़की को चौकी पर बिठा कर रखा और मोबाइल नंबर लिया। लड़की का कहना है कि दरोगा मोबाइल पर उसे कभी कॉल करता है तो कभी अश्लील बातें करता है। इन सारी चीजों से परेशान होकर लड़की ने दरोगा का नंबर ब्लॉक कर दिया। एक बार जब दोबारा लड़की दवाई लेने के लिए घर से निकली तो एसआई ने इस बार उसका न सिर्फ रास्ता रोका बल्कि धमकी देने लगा, साथ ही बात करने का दबाव बनाया और दूसरे नंबर से कॉल करने लगा। लड़की द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर गुस्साए एसआई ने उसके भाई के खिलाफ जानलेवा हमला, बंधक बनाने और पिस्टल छीनने के आरोप में मुकदमा दर्ज करा दिया। इस तरह एक साल के भीतर परिवार पर 8 मुकदमे दर्ज हो गए। सुनिए क्या कहना है पीड़िता और उसकी मां का। घर पर एकदम बर्बाद हो चुका, हम कहाँ पे जाएं, हम एकदम परेशान हो गए। ये जान भी देना जान भी दे दें, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, उसी के लिए हमारे बेटी को बहुत परेशान कर दिया, हमारा घर एकदम बर्बाद कर दिए। हम लोग को परिवार को जेल कटाए और मारे, सब लोग को मारे हैं, छोटे छोटे बच्चे के भी मारे हैं। जब पूछ लीजिए यहाँ पर हैं हमारे बच्चे, बहुत मारे हमारे बच्चे को। हमारे बेगुनाह होते हुए भी हमारे पूरे परिवार को फंसाया गया, जिसका सारा सबूत है। सारा सबूत दिखाने के बाद भी हमारे जिले के सारे उच्च अधिकारी अपने एक
एसआई को बचाने के लिए हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिए। उसके बाद भी हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। खड़े होकर हम लोगों को बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक गाली देना, तुमको उठवा के तुमको गलत काम में फंसवा देंगे, ये सब धमकी देना। हम लोगों को कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। हम लोग कहीं सर उठाकर चलने लायक नहीं है। हमारे भाई लोग जिला बदल हो गए। अब कहीं भी हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा, अब सुसाइड के सिवा। फिलहाल इस मामले की जांच अभी जारी है। बस्ती से रजनीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।